आखिर केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव बार बार क्यों होता है? क्या ये बीजेपी की हार की टीस है कि ममता ऐसा कहती हैं, या फिर ममता संघीय ढांचे को तोड़ने पर तुली, जैसा आरोप बीजेपी लगाती है? ऐसे आरोप के बीच एक बार फिर से ममता जिद पर अड़ गई और नया विवाद तूल पकड़ चुका है। There is no need that every time Prime Minister, Chief Minister is to receive. There are some political program also sometimes. In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. चुनाव के पहले शुरू हुई तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्य सचिव के तबादले पर तनातनी के 60 घंटे तनाव से भरे रहे। रविवार शाम 5 बजे कोलकाता का राज्य सचिवालय, ये वो वक्त था जब ममता बनर्जी ने तय कर लिया था कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को दिल्ली जाने नहीं देगी। यही वो वक्त था जब उनके मुख्य सचिव राज्य के सचिवालय में मौजूद थे। रविवार शाम 4:40 यही वक्त था जब मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय कोलकाता में राज्य सचिवालय पहुंचे। कई घंटे तक वो यहाँ बैठक करते रहे। शाम को 7:45 बजे वो यहाँ से निकल गए। ये तब हुआ जब केंद्र ने शुक्रवार को तत्काल उन्हें दिल्ली अटैच करने का निर्देश दिया था। अगर ममता का फैसला कुछ और होता तो वो रविवार को राज्य सचिवालय में नहीं होते, वो दिल्ली आने की तैयारी कर रहे होते या फिर दिल्ली की फ्लाइट में सवार हो चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके 23 घंटे पहले शनिवार शाम 4 बजे राज्य सचिवालय कोलकाता, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री से अपना फैसला वापस लेने की अपील की, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली अटैच किया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं के उन आरोपों का जवाब भी दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की बैठक से गैर हाजिर रहने को लेकर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं। इसके जवाब में ममता ने कहा कि उन्होंने तूफान से नुकसान पर रिपोर्ट सौंपी और प्रधानमंत्री से इजाजत लेकर मीटिंग से निकल गई, मगर उनके जाने के बाद मीडिया में खाली कुर्सी दिखाकर तस्वीरें दिखाई गई। Then I hand over it to Prime Minister, and he has taken it. And then I said, sir, with your kind permission, may I leave? Because our weather is not good, so I have to go to Digha because we have the meeting is been fixed there. Because all the people, all the press people, you were aware that Digha there is an administrative review meeting. Then which is permission we came. Now you tell us what is our fault. ममता ने यह भी पूछा कि मुख्य सचिव का क्या दोष है। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिव का बॉस होता है। अगर ममता ने अल्पन बंदोपाध्याय को अपने साथ जाने के लिए कहा तो वो इनकार नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि ममता ने पूछा कि इसमें उनके मुख्य सचिव को निशाना क्यों बनाया गया। Not only disturbing me, you are disturbing my secretariat. You are disturbing my chief secretary. Don't you think there are so many chief secretary in so many states? One humiliation, you can humiliate my chief secretary, but all the chief secretaries are being humiliated. शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कई घंटे बाद भी केंद्र सरकार का कोई जवाब नहीं आया। वहीं सूत्रों की मान ले तो राज्य के तमाम बीजेपी नेताओं से इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेने के लिए कहा गया। आखिरकार रविवार शाम 5 बजे ममता ने फैसला कर लिया कि वो मुख्य सचिव को रिलीव नहीं करेंगी। रही बात प्रधानमंत्री की मीटिंग में न जाकर पश्चिम बंगाल के हितों को नुकसान पहुंचाने की, तो उन्होंने ये बड़ा बयान भी दे दिया। Whatever I can do for Bengal people, I have a special interest for that. If Prime Minister tell me you touch my feet, I will help Bengal. That also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. अल्पन बंदोपाध्याय की जहां तक बात है तो प्रशासनिक तौर पर वो पश्चिम बंगाल के सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी थे। तूफान और कोरोना से लड़ाई में राज्य उन्हीं की देखरेख में आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ वो मौजूदा सरकार के भी काफी करीबी हैं। अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के बेहद करीबी नौकरशाहों में से एक माने जाते हैं। उन्हें टेक्स्ट बुक मैन कहा जाता है, यानी वो नियमों के पाबंद नौकरशाह माने जाते हैं। वो विवाद से दूर रहने वाले अफसरों में गिने जाते हैं। उनके करियर पर अब तक कोई धब्बा नहीं लगा, लेकिन दो सरकारों के टकराव में अब उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तलवार लटक गई है। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो।
और इस समय स्थिति यह है कि ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो मुख्य सचिव को रिलीव बिल्कुल नहीं करेंगे। अब सवाल ये कि केंद्र के पास क्या विकल्प हैं और कितनी बातों पर नजर रखना जरूरी है। केंद्र सरकार बंदोपाध्याय को दिल्ली में ज्वाइन कराने का सख्त रिमाइंडर दे सकती है, पहला। इसके साथ ही राज्य को भी उन्हें रिलीव करने का रिमाइंडर दे सकती है। अगर बात नहीं बनी तो वो बंदोपाध्याय का तबादला केंद्र में करने का आदेश भी जारी कर सकती है। ये तीसरी बात है। अगर बंदोपाध्याय ज्वाइन नहीं करते हैं तो रिमाइंडर का जवाब नहीं देते हैं तो उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी कर सकती है। तो अब तक केंद्र ने अनुशासनात्मक कार्रवाई का रास्ता ही चुना है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि इस मामले पर किन बातों पर नजर है। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार बंदोपाध्याय को अटैच करने के फैसले को रद्द करने के पश्चिम बंगाल सरकार के आग्रह को मान लेगी। क्या केंद्र सरकार बंदोपाध्याय के 3 महीने का एक्सटेंशन वापस लेगी? अगला एक्सटेंशन वापस लिया तो आज ही क्या वो रिटायर हो जाएंगे बंदोपाध्याय? क्या यह मामला अदालत में जाएगा? सूत्रों की बात माने तो केंद्र मुख्य सचिव पर कार्रवाई को लेकर कानूनी सलाह ले सकती है।